चलो आज एक फिर नई शुरुआत की तरह भाग 6 अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं वीर्यनाश सर्वनाश। स्वयं भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है, बिंदु का पतन ही मृत्यु है और इसी बिंदु का संरक्षण ही जीवन है। यदि इस अमूल्य बिंदु का संरक्षण किया जाए तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। शुक्रायत्तम चलम पुंसः। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का आधार वीर्य होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का भी एक सर्वोच्च सार है वीर्य। इसके बिना शरीर एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। जो व्यक्ति ज्ञानी और विवेकशील होते हैं वे इस अनमोल रत्न की पूरी सावधानी और प्रयास के साथ रक्षा करते हैं। किंतु आजकल की युवा केवल क्षणिक मनोरंजन के लिए इस अनमोल रत्न को व्यर्थ गंवा देते हैं। चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, पल भर की शारीरिक सुख संतुष्टि के लिए अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति वीर्य को नष्ट कर बैठते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वीर्य का नाश ही सर्वनाश का कारण बनता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य, उसकी प्रगति और गौरव की वृद्धि उसी देश के युवाओं पर निर्भर करती है। वास्तव में युवा किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और युवाओं के शरीर में मौजूद ये अमूल्य तत्व वीर्य उसी पूंजी की असली धरोहर है। यही युवा आगे चलकर राष्ट्र निर्माण, उसकी उन्नति और वैभव के सशक्त स्तंभ बनते हैं। इसलिए किसी देश का कल उसी के युवाओं की उच्च दृष्टि, सोच और आचरण पर आधारित होता है। किंतु अत्यंत दुख की बात है कि आज के युवा स्वयं अपने ही हाथों में अपने जीवन की बुनियाद और सबसे मूल्यवान धरोहर को नष्ट कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश इस गंभीर विषय पर किसी का विशेष ध्यान नहीं है। केवल संतजन, गुरुदेव और आत्मसिद्ध महापुरुष ही इस तेजस्वी ओजसुफोप वीर्य की रक्षा का संदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा के लोग वीर्य को निकालने की सलाह देते हैं, मानो ये कोई सामान्य बात हो। जिस वीर्य को शरीर ने पूरे 30 दिन की मेहनत से संचित किया होता है, उसे वे क्षण भर में व्यर्थ कर देने की बात करते हैं, बिना इसके दीर्घकालिक परिणामों को समझे। वीर्यनाश का मूल कारण है मैथुन। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन का वर्णन किया गया है और इनसे बचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये श्लोक इसका स्पष्ट वर्णन करता है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतद् मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम तद अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधुकों के लिए जिन 8 मैथुनों से बचना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। पहला, किसी स्त्री का बार बार स्मरण करना या उस पर विशेष रूप से विचार करना। दूसरा, स्त्रियों के सौंदर्य, गुण या अंगों की कल्पना करना, उनके बारे में श्रृंगार रस से युक्त गीत गाना या ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। तीसरा, स्त्रियों के साथ मनोरंजन के लिए ताश, चैपट जैसे खेल खेलना। चौथा, किसी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से देखना या घूरना। पांचवां, स्त्रियों से बार बार मिलना, उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा, किसी स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा से मानसिक संकल्प करना, अश्लील चित्र, फिल्में, नाटक या वीडियो देखना और उनकी कल्पना में खो जाना। सातवां, वासना के वश होकर किसी स्त्री को पाने के लिए पापपूर्ण प्रयास करना। आठवां, शारीरिक रूप से सहवास करना, चाहे वो पराई स्त्री के साथ ही क्यों ना हो। इन सभी प्रकार के व्यवहार को शास्त्रों ने मैथुन कहा है और इनसे बचना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों द्वारा बताए गए हैं और भगवद मार्ग पर चलने वाले साधकों को इन सभी से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। यूनान, ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्य को स्त्री सहवास कितनी बार करना चाहिए। सुकरात ने उत्तर दिया कि पूरे जीवन में केवल एक बार। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि एक बार में संतुष्टि ना हो तो? सुकरात बोले, तो फिर वर्ष में एक बार। फिर पूछा गया कि यदि उतने में भी मन ना माने, तो उत्तर मिला तो महीने में एक बार कर लें। फिर प्रश्न उठा कि अगर तब भी इच्छा शांत ना हो, तो सुकरात ने गंभीर होकर कहा, तो फिर यही उचित होगा
कि पहले अपने कफन और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था घर पर कर लो, फिर जैसा मन चाहे वैसा करो, क्योंकि ये निश्चित नहीं कि मृत्यु कब दस्तक दे दे। ये संवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि संयम ही दीर्घ जीवन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सारी है कि वीर्य का नाश सर्वनाश है। वीर्य का जितना कम क्षय होगा, शरीर उतना ही अधिक स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा। इसके विपरीत जितना अधिक व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त होगा, उसका मन उतना ही अधिक अशांत, मलिन, पतित और दुखी होता चला जाएगा। पर स्त्री के साथ सहवास तो शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है ही, लेकिन ब्रह्मज्ञान की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को अपनी पत्नी के साथ भी उन 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सहवास के अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति उन मानसिक, दृश्य या स्पर्श के माध्यम से होने वाले मैथुन में लिप्त होता है, तो उसका वीर्य स्खलित ना होकर अंडकोशों में जमा होने लगता है, जिससे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे धातु दुर्बलता, स्वप्न दोष, प्रमेह, मूत्र संबंधी रोग आदि। इसलिए आत्मोन्नति के पथ पर चलने वालों के लिए संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज की आधुनिक सभ्यता में मैथुन के अनेक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध उपायों का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये उपाय वास्तविक सहवास से भी अधिक घातक होते हैं और तीव्र गति से वीर्यनाश का कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप ये पापाचार लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर आज के युवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से युवा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा निस्तेज और पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, हृदय दुर्बल हो जाता है, आंखों में जलन रहती है, निरंतर आलस्य, उत्साहहीनता और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। सार यह है कि आज का युवा वर्ग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अनेक नकारात्मकताओं से घिर चुका है। उनका जीवन मानो दुखों का महासागर बन चुका है। इन सभी परेशानियों का एकमात्र समाधान है ब्रह्मचर्य का पालन। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, संपत्ति, यश, पुण्य और सत्यप्रियता सभी में वृद्धि होती है। आयु तेजः बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीः यशः तथा पुण्यम च सत्प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्यतः। अतः जो युवा सच में सुख, सफलता और शांति चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।